हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभियोग्यता का सेट 7। यहाँ पर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको करवाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम रुकेंगे नहीं, हम और वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपका अगला बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि हमारे चैनल पे बहुत से वीडियो और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट उपलब्ध है, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी मैं सीरीज़ आपको करवा रही हूँ, वो सीटेट हो, DSSS हो या फिर केवी का एग्ज़ाम हो, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है सेम सीरीज़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए, किसी ने मुझे कहा था मैम आंसर मत दिखाइए, तो मैं उन्हें बता दूं कि एक और हम सीरीज़ लाएंगे विदाउट आंसर वाली। ठीक है, उसको आप सॉल्व करिएगा, लेकिन यहाँ पर विद आंसर मैं करवा रही हूँ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं अभी। तो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसे संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी? तो बिल्कुल ये सभी इसका आंसर होगा एज ए टीचर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था में। देखिए, आपको पता होगा बाल्यावस्था में ही बच्चा स्कूली माहौल में कदम रखता है। ठीक है, अपना स्कूली जीवन शुरू करता है बाल्यावस्था में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, कैब का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवांस बोर्ड, सेंट्रल एडवाइस बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो इसका सही उत्तर होगा रुचि। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं किसी भी चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कोहलर के द्वारा, या फिर पैवलोव के द्वारा? तो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बता रखा है कि मैस्लो के द्वारा दिया गया है कौन सा आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, आप सोचिए जरा। ऑप्शन है यहाँ पर, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के पेरेंट्स अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट है, इसमें उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। डी है, शिक्षण, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि देखिए बच्चे में कोई भी कमी नहीं होती, कभी जो उसे पढ़ाने की तकनीक होती है, विधि होती है, उसमें ही कोई ना कोई कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है? किसकी भूमिका होती है किसी चीज़ में ध्यान आकर्षित होने में? उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या फिर उद्दीपन की सक्रियता की? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, उद्दीपन की तीव्रता की। देखिए, इंग्लिश में भी मैं लेकर आऊँगी, काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे मैम इंग्लिश में करवा दो, तो मैं इंग्लिश में भी करवा दूंगी आपको, लेकिन अभी हिंदी वाला कंटिन्यू कर रहे हैं हम, तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, या फिर केवल वस्तुनिष्ठ? तो इसका सही उत्तर होगा सी, समझ और अनुप्रयोग पर आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है, सोचिए जरा। सामान्यकरण, प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, या फिर सामाजिक अधिगम? तो इसे कहेंगे आप सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, टीचिंग के एग्जाम में। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा सिर्फ बीएड के लिए, नहीं, ये सीटेट, डीएड, SSS जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई दिया, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? समयांतराल से, भावनाओं की पराकाष्ठा से, अनुकरण का स्तर से, या फिर विचारों का घनत्व? तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुकरण का स्तर। अनुकरण होता है कॉपी करना एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, आपको बताना है किस चीज से ग्रस्त है। अगर वह 100 को वॉस पढ़ लेता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है, तो इसका मतलब वो गलत देख रहा है, तभी तो गलत पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? डिसलेक्सिया, उसे पठन विकार है। सिंपली आप लगा देंगे इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ठीक है, किस तरीके से अलग है ग्रेड? विश्लेषणात्मक, मुक्तंत,
समस्या समाधान या फिर अपसारी। तो विश्लेषणात्मक होगा इसका सही उत्तर। विश्लेषण ही किया जाता है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ चीज़ों को अलग किया जाता है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं आप, ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, ठीक है। यहाँ पर विकास के सिद्धांत की बात हो रही है इनडायरेक्टली, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती हैं, ठीक है। एक दूसरे से भिन्न होती है विकास की गति, लेकिन समानता क्या है ये आपको बतानी है। एडी से चोटी, बिल्कुल नहीं। अव्यवस्थित, बिल्कुल नहीं। अप्रत्याशित भी कोई भी विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि क्या होगा, डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं। प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर अभ्यास का सिद्धांत। तो वह क्या करता है, अनुकरण का सिद्धांत यहाँ पर कार्य कर रहा है। कब, जब एक छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं, तभी कहा जाता है शिक्षक जो हैं वो आदर्श हैं बच्चों के लिए। अगर आपका आचरण, ठीक है, आपका व्यवहार बच्चों के सामने अच्छा है तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्टूडेंट है वो आपके आदर्शों के अनुसार ही चलेगा और आपका जो व्यवहार है उसी को कॉपी करेगा और आगे तक उसको लेकर चलेगा अपने जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो देखिए इस पर पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने आपको करवा रखा है विद ट्रिक, तो उसको ज़रूर देख लेना ताकि आप कभी ना भूलो इसके सिद्धांत को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है, ऑप्शन, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, किसने माना है, बताइए। स्किनर ने, पैवलव ने, युंग ने या फिर प्याजे ने। देखिए प्याजे के अनुसार एक बच्चा क्या है, ज्ञान का निर्माता है और एक नन्हा वैज्ञानिक है, ठीक है। तो आप लगा देंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती, नहीं पूछ रहे हैं। तो अधिगम क्षमता क्या है, लर्निंग एबिलिटी, आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण से या फिर राष्ट्रीयता से। तो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। अधिगम यानी लर्निंग के संबंध में सही नहीं है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वता है। तो इसका सही नहीं है जो ऑप्शन वो है अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अधिगम का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में या फिर केवल चरित्र विकास में। तो इसका आप लगा देंगे सी, सर्वांगीण विकास में। सर्वांगीण विकास में क्या होता है, सभी तरीके का डेवलपमेंट बच्चे का आ जाता है, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक हो, ठीक है, चाहे शारीरिक हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। शिशु क्या है, छोटा बच्चा, 0 से 2 उम्र का, ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा होता है उसके अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का बस्ता से या फिर पुरस्कार से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्कूल का बस्ता, क्योंकि देखिए 2 वर्ष तक का बच्चा है जो वो स्कूल तो नहीं जाता है, तो वह इसके लिए सहायक नहीं है। इसको आप लगा लेंगे सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। अधिगम कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है, ठीक है, ए लगा लेंगे इसका आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां यानी कि गलतियां डैश की ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थी को सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर संकेत करती हैं, वह कैसे सीखते हैं इस बात की जानकारी देते हैं। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर संकेत करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे कर सकता है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या फिर कक्षा में भाषण देकर। देखिए सही ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं सारे ही सही हैं, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट है वो होगा बी, सही मार्गदर्शन कराकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए। केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। तो इसका सही ऑप्शन होगा योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। निचली कक्षा यानी कि प्राथमिक कक्षाएं, ठीक है। व्याख्यान विधि को बिल्कुल नहीं, दत्त कार्य को, कहानी कथन को, समूह चर्चा को। तो देखिए छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो इसके लिए कहानी कथन को अगर आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और आगे भी हम आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड हो या कोई और सेक्शन हो, CDP का हो, लैंग्वेज वाला पार्ट हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो या कोई भी हो हिंदी लैंग्वेज का, तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल SS स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारे दूसरे चैनल सोनाली सिंह ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।